स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल देवभूमि ज्ञान दर्पण में। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो थोड़ा सिलेबस से हटकर है। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि इतना पढ़ने के बाद भी आप लोगों का सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ पे कमी रह रही है, कहाँ पे आप गलतियाँ कर रहे हैं और वो क्या ऐसी छोटी छोटी गलतियां हैं जिनको सुधार के आप लोग अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे एंड तक ज़रूर देखें। ये केवल फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम के लिए नहीं है, ये रणनीति आपके आगामी सभी यूकेपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए है। तो जो भी आप लोग एग्ज़ाम देंगे, चाहे वो यूकेपीएससी के हों या फिर अन्य एग्ज़ाम हो, उन सब के लिए बराबर काम करेगी। ठीक है, इसलिए आप लोग इसे पूरा देखें एंड तक और उसके बाद कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी ये गलतियां हैं या नहीं और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या ऐसे 3 गलतियां हैं आपकी और उनमें सुधार कैसे करें आप लोग ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे, अभी आगामी आपको 9 अप्रैल को फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम देना है, तो यूकेपीएससी इसको करा रहा है। अब देखिए ऐसा है, अभी कुछ दिनों पहले ही आपका ये कनिष्ठ सहायक वाला एग्ज़ाम निपटा है। तो कनिष्ठ सहायक के एग्ज़ाम में आप लोगों ने देखा कि जो जीएस वाला सेक्शन था वो काफ़ी डीप पूछा गया था। तो बच्चों ने क्या किया, तुरंत एग्ज़ाम होने के बाद यूकेपीएससी फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम के लिए रणनीति चेंज कर दी और ये लोग जीएस के पीछे पड़ गए हैं, बिल्कुल हाथ धो के डीप स्टडी करनी है, डीप स्टडी करनी है। भैया आप इतने कम समय में कितना डीप पढ़ लेंगे और डीप पढ़ के आप लोग कितना कवर कर लेंगे। तो इस चीज़ को समझना है कि हमने किन पॉइंट पे मेनली फोकस करना है और क्या गलतियां नहीं करनी है। पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम के लिए जिस रणनीति से पहले से पढ़े थे उस रणनीति को चेंज मत करना, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को कल के दिन फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम देके पछतावा ना हो कि यार मैंने क्यों रणनीति चेंज की। तो इस पर आप लोग बने रहें। बाकी हम लोग आगे बात करते हैं इस वीडियो में कि क्या क्या ऐसे पॉइंट हैं और क्या हमारी गलतियाँ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पॉइंट को समझते हैं कि क्यों आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पे हर एक पॉइंट पे थोड़ा सा डिटेल में बात करने वाला हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी होगी नहीं, छोटी सी वीडियो में हम लोग बात कर जाएंगे। तो आप लोग चीज़ों को ध्यान से समझें और उसके बाद उसे अप्लाई करें। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप इन्हें प्रॉपर फॉलो करेंगे तो आपका इस एग्ज़ाम में नहीं तो आने वाले एग्ज़ाम में श्योर सिलेक्शन हो ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, क्यों आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इसका सबसे ज़रूरी चीज़ है आपका सिलेबस। तो देखिए जो सिलेबस होता है, बहुत से स्टूडेंट अभी ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है सिलेबस है क्या, जिनके पास सिलेबस है ही नहीं। तो मैंने आपकी बहुत बार आपको बताया होगा कि आपने सिलेबस डाउनलोड कर लेना है, आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए सिलेबस का और उसके अकॉर्डिंग आप लोग टॉपिक तैयार करें, तब आपका सिलेक्शन हो पाएगा। आप लोग कुछ पढ़ के जा रहे हैं, एग्ज़ाम में कुछ आता है। हमेशा हर स्टूडेंट की यही दिक्कत है कि भैया हम इतना सारा पढ़ के गए लेकिन ये तो आया ही नहीं एग्ज़ाम में कुछ और ही पूछ दिया। पूछ कहाँ से रहा आयोग आपके सिलेबस से ही पूछता है। तो ज़रूरी है कि आप लोग पहले सिलेबस अपना तैयार करें। तो देखिए सिलेबस से आपने क्या करना है, सबसे जो ज़रूरी चीज़ है अभी ये आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आप ध्यान से सुनें और इस चीज़ को समझें और आप लोग खुद सोचें कि क्या ये बात सही है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। तो देखिए सिलेबस की बात जब हम करते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं एक पॉइंट जो आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है, वो ये है कि सिलेबस आपका पूरा कभी होता ही नहीं है। सबसे बड़ी गलती यही रहती है। जब तक आपका सिलेबस पूरा नहीं होगा तो आप लोगों का सिलेक्शन कैसे होगा। आप लोग पहले अपना सिलेबस तो कवर करो, सिलेबस के सारे टॉपिक्स तो पढ़ो। भले ही आप लोगों ने उन टॉपिक्स को एक बार देखा हो, 2 बार देखा हो, तो आप लोग कम से कम एक बार सिलेबस को पूरा करने की कोशिश करें। सबसे बड़ा जो टारगेट रहता है वो यही रहता है, सिलेबस पूरा करना, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं लेकिन बार बार चीज़ें पढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद भी उनने कभी भी सिलेबस को पूरा करने पर ध्यान दिया ही नहीं, इसीलिए आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी आप लोग देंगे, अपने सिलेबस को उठाओ, सिलेबस के टॉपिक्स देखो हर सब्जेक्ट के, ठीक है, चाहे आपका हिस्ट्री हो, चाहे आपका उत्तराखंड हो, चाहे आपका हिंदी हो, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स या कंप्यूटर या करंट अफेयर जो भी है, ठीक है, इन सभी का सिलेबस उसमें दिया हुआ है पॉइंट वाइज। तो उन सिलेबस को उठाओ और पूरा करने की सबसे पहले ठान लो कि मैंने कोशिश करनी है कि पहले सिलेबस पूरा करूँगा, चाहे मैं लिख के करूँ इसको पूरा के पूरे टॉपिक इससे कवर करूँ या सिर्फ बुक से पढ़ूँ, कहीं से भी करो लेकिन सिलेबस पूरा करो। तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी आपने अपने सिलेबस को देनी है, ठीक है। अब बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने आपका जो यूकेपीएससी कनिष्ठ सहायक एग्ज़ाम था इसको देखकर रणनीति चेंज कर ली होगी, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने लगे हैं। भैया वो यूकेपीएससी का अपना सिलेबस था, इसलिए यूकेपीएससी ने उसमें इस टाइप के क्वेश्चन डाले। तो जो आपका फॉरेस्ट गार्ड है इसका सिलेबस तो यूके ट्रिपल एस सी वाला है, तो हो सकता है कि आयोग यहाँ पे फिर चेंज कर दे और पिछले पैटर्न पे ही यहाँ पे क्वेश्चन पूछे, जैसे आपका पटवारी में पूछे गए थे या फिर उससे पुलिस कांस्टेबल के उससे पहले वाले एग्जाम में पूछे गए थे। तो आप लोग
अपनी रणनीति को अभी चेंज ना करें, आप अपना जैसा तैयारी कर रहे थे उसके साथ चलते रहें, लेकिन प्रयास करें सबसे पहली प्रायोरिटी कि आप सिलेबस को पूरा कर पाओ, ठीक है। पहली गलती आपकी ये है। दूसरी चीज़ देखें, रिवीजन। आप लोग पढ़ तो रहे हैं, सिलेबस आपने पकड़ा, पूरा करने की कोशिश की, बहुत से टॉपिक ऐसे होंगे जो आप लोगों ने पढ़ लिए एक बार, लेकिन एक बार पढ़े फिर उसको महीनों तक देखा ही नहीं। जब तक आप लोग रिवीजन नहीं करेंगे तब तक कोई भी टॉपिक आपको याद कैसे होगा। एक ही बुक बार बार कैसे पढ़ें, एक ही बुक बार बार पढ़ के तो बोरिंग हो जाती है, ये आप लोगों के दिमाग में ज़रूर आता होगा। लेकिन ये बात सही है जितनी, उतनी आपके लिए भयानक भी तो है। आप लोग अगर रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आयोग जो है उन्हीं टॉपिक्स से कोई पॉइंट उठा के दे देगा और आपको पॉइंट आता है, तो इससे आपको दो नुकसान है। क्या? पहला तो ये है कि आपने वो कभी ना कभी पढ़ा हुआ है, ठीक है, एक बार पढ़ा है या 2 बार पढ़ा है, लेकिन अच्छे से रिवीजन नहीं किया तो आप लोग उसे बना नहीं पा रहे हैं, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि आपने सुना तो है, तो आप उसमें तुक्का लगाएंगे और तुक्का गलत हो गया तो गई गाड़ी। तो आप लोगों ने क्या करना है, चाहे आप लोग कम पढ़ें लेकिन उसे बार बार रिवीजन करते रहना है। एक पैटर्न बना लो, एक टाइम टेबल अपना सेट कर लो कि मैंने इतने समय में ये सब्जेक्ट समाप्त करना है। सब्जेक्ट समाप्त हुआ उसके बाद आप रिवीजन करते जाएं, भले उसके लिए कम समय रखें, आधा घंटा 1 घंटा, लेकिन उसे डेली रिवीजन करते जाएं। एक टॉपिक पढ़ते हैं तो हर तीसरे दिन उसका आवश्यक रूप से रिवीजन करें। चाहे आप लोगों ने नया टॉपिक छोड़ना पड़ जाए लेकिन पुराने टॉपिक का रिवीजन जरूर करें, वरना वो टॉपिक पढ़ा हुआ फ़ायदा क्या है। जब एग्ज़ाम में कोई टॉपिक पढ़ के आपका क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो फिर उस टॉपिक को पढ़ने का फ़ायदा क्या है, क्यों आपने उतना समय दिया उस पर। इसीलिए उसका रिवीजन बहुत आवश्यक है, ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट जो आप लोग मिस्टेक करते हैं वो है आपकी रणनीति। आपकी रणनीति सेट ही नहीं है। आपने जिस एग्ज़ाम को आप देने के लिए बैठ रहे हैं उस एग्ज़ाम के लिए आपने रणनीति ही नहीं बनाई थी, तो एग्ज़ाम कैसे निकलेगा। मैं आप लोगों को बता दूं, आपका ये जो भ्रम है इसे मैं क्लियर कर दूं। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो पूरी रणनीति पहले सेट करते हैं और उसके बाद तैयारी शुरू करते हैं और रणनीति के साथ ऐसे चलते हैं जैसे कि उन लोगों का जॉब लग गई हो और उनने डेली का वर्क अपना करना है, बिल्कुल सीरियस होके। जब तक आप अपनी रणनीति नहीं बनाएंगे और उस रणनीति के लिए सीरियस नहीं होंगे तब तक सिलेक्शन होना थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं पैटर्न कितना चेंज हो गया। अगर आप लोग प्रीवियस एग्जाम देखें आज से 2 साल 3 साल 4 साल पहले के, तो ठीक ठाक क्वेश्चन बनते थे जीएस से, उत्तराखंड से, लेकिन आयोग कितना बदल चुका है। अब आप लोगों को भी बदलना पड़ेगा, तो रणनीति को चेंज करना है, बट ऐसे नहीं कि आप लोगों ने सब्जेक्ट ही बदल दिए, आप लोग जैसे पढ़े थे उसको छोड़ दिया, ऐसे नहीं, ठीक है। एक रणनीति सेट कीजिए आप लोग। रणनीति के अंदर आपका मेनली टाइम टेबल ही आएगा कि मैंने इस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। आप लोगों ने पिछले एग्ज़ाम दिए होंगे, नहीं दिए हैं तो पेपर डाउनलोड करो, उनको सॉल्व करो, पता चलेगा कि भैया मैं इस सेक्शन में वीक हूँ, मेरी उत्तराखंड कमज़ोर है, मेरी हिंदी कमज़ोर है, या जो भी आपका सब्जेक्ट कमज़ोर है उस सब्जेक्ट पे मेनली फोकस करो, उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करो, बार बार रिवीजन करो, तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो जाएगा, ठीक है। और इन तीनों के साथ, ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये 3 चीज़ें तो आवश्यक ही हैं, ये 3 आपकी मिस्टेक हैं, प्लस इसके साथ आपका टाइम टेबल चलना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट बिलीव करते हैं कि यार टाइम टेबल तो वो लोग बनाते हैं जो मूर्ख हैं, जिन्हें कुछ नहीं आता, टाइम टेबल बना दिया और उसके अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहे हैं। जब तक आप टाइम टेबल नहीं बनाएंगे तो आप लोग कैसे अपने दिनचर्या को निश्चित कर पाएंगे। देखो, टाइम टेबल ऐसा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, लेकिन इतना ज़रूर है कि टाइम टेबल बार बार आपके दिमाग पे टकराता है, आपके दिमाग को बार बार फोर्स करता है कि भैया इस टाइम पे जो अभी आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं उस टाइम पे आपने क्या पढ़ना है। आप लोगों को निश्चित रहता है, आप लोग सुबह उठे और आपने कहा कि सुबह मैं 5 बजे से 8 बजे तक 3 घंटे में उत्तराखंड पढ़ूंगा, ठीक है, 3 घंटे मैंने डेली उत्तराखंड को देना है। टाइम टेबल में लिखा है अगर आप किसी दिन 6 बजे उठ रहे हैं तो पूरा का पूरा टाइम टेबल गड़बड़ा जाता है। अगर आपने टाइम टेबल लिखा होगा तो आपको पता होगा कि 5 से 8 तक का टाइम उत्तराखंड का है, तो आप तुरंत उत्तराखंड ही खोलेंगे। अदरवाइज अगर आपका टाइम टेबल सेट नहीं है तो आप बिल्कुल कन्फ्यूज हो जाते हैं। सुबह उठे 5 बजे तो बढ़िया टाइम टेबल चला, 6 बजे 7 बजे उठे किसी दिन तो पूरा का पूरा दिन ही खत्म हो जाता है, ठीक है। पता ही नहीं चलता कि अब करूं क्या, आगे क्या तैयारी हो, आगे क्या करना चाहिए, बिल्कुल पूरा दिन सोचने में निकल जाता है। तो इससे बचने के लिए आप लोग टाइम टेबल बना सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें अगर आप लोग कर लेते हैं अपने इन 3 गलतियों को सुधारते हुए, तो मैं कह सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो सकता है। बस आप लोग कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे और इन तीनों के साथ अच्छे से चलेंगे, ठीक है। तो ये आपकी एक तरीके की रणनीति है, अगर आप लोग इन्हें फॉलो करते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो जाएगा। आगे देखते हैं आप लोगों ने आगे क्या करना चाहिए। जो आपका यूकेपीएससी का फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम है या फिर आगामी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जो आप लोग भविष्य में देंगे, उनके लिए क्या करना चाहिए। देखिए, अभी जो एग्ज़ाम है मेनली आपका, चाहे फॉरेस्ट गार्ड हो, ठीक है, एक आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हो गया पहला, दूसरा आपका बंदी रक्षक का एग्ज़ाम है, ठीक है, तीसरा अगर आप देखें तो पुलिस एसआई का एग्ज़ाम है, ठीक है। ऐसे आपका यूकेपीएससी के अन्य एग्ज़ाम्स भी हैं। तो अगर आप इन एग्ज़ाम्स को मेनली फोकस कर रहे हैं तो इनका सिलेबस आपको पता है, उत्तराखंड आनी है 40 नंबर की, ठीक है,
हिंदी आनी है 20 नंबर की, ऐसे जनरल स्टडीज है आपका 40 नंबर का। तो इसमें से मान लीजिए यूकेपीएससी के अकॉर्डिंग हम चलें तो 25 नंबर का ये आना है, ठीक। इसके बाद आपका करंट अफेयर और कंप्यूटर को देखें तो करंट अफेयर आपका कम से कम 6 से 7 नंबर का बनता है, प्लस कंप्यूटर के आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख जाएंगे 3 या 4 क्वेश्चन, तो 10 नंबर का ये हो गया। तो इसके बाद 5 नंबर का बचा आपका ये रीजनिंग के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 1-2 मैथ्स के डाल देता है तो मैथ्स से रीजनिंग आप लोग कह सकते हैं। तो ये आपका एक सिलेबस है। अब आप लोग बताइए सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है? उत्तराखंड का, और दूसरे नंबर पे हिंदी का, ठीक है। मेनली ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें उत्तराखंड भी छोड़ दें तो हिंदी में आपका ऐसा सब्जेक्ट है एक ही है और 20 नंबर कवर कर रहा है। वैसे आपका इससे ज़्यादा जनरल स्टडीज़ है, लेकिन आप लोग कह सकते हैं कि हिंदी एक सब्जेक्ट है सिर्फ, ठीक है। जबकि जनरल स्टडीज में आपका क्या है? हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है। ऐसे आपका राष्ट्रीय आंदोलन वाला होता है जो संस्कृति वाला, वो वाला पोर्शन है। तो ऐसे बहुत से पोर्शन इसके अंतर्गत आते हैं। और एक सबसे डरावना भाग विविध। विविध में क्या पूछेगा कोई नहीं जानता। जैसे आपके संगठन पूछे जा सकते हैं, या आपकी कोई अन्य ट्रीटी पूछी जा सकती है, ठीक है, या फिर आपका कोई नई साइट पूछी जा सकती है, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये तो आपका एक तरीके से ऐसा सेक्शन है कि बहुत बड़ा सेक्शन है। तो इन 25 नंबर को कवर करने के लिए आपने बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बट ये जो सेक्शन है आपके, ये थोड़े ईजी हैं। तो भैया बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं अभी कनिष्ठ सहायक के एग्ज़ाम के बाद उनने क्या किया है, उत्तराखंड को बिल्कुल छोड़ दिया। उत्तराखंड बिल्कुल छोड़ दिया क्योंकि उत्तराखंड में तो हम ठीक ही हैं, हर किसी का ही भ्रम है। हिंदी उनने बिल्कुल छोड़ दी है, जीएस के पीछे भाग रहे हैं। और जीएस के पीछे भागो ठीक है, लेकिन कितना कर लोगे? आप लोग पहले समय तो देखो कितना आपके पास समय है, और आप लोग डीप स्टडी कर रहे हो तो कितना डीप आप लोग चले जाओगे, कितना कर लोगे बताओ। यहाँ से आप लोगों ने जो जीएस पहले पढ़ी हुई है, चाहे वो आपने ल्यूसेंट से बनाई हुई हो या फिर किसी अन्य बुक से बनाई है, उतनी जीएस से आपके अगर यहाँ से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपके उसी में से उसी ल्यूसेंट को भी आप लोग अच्छे से पढ़ते हैं, या फिर जो भी आपके पास नोट्स हैं या जो बुक है, जो सोर्स है, उससे आप अच्छे से पढ़ते हैं ना, तब भी आपके यहाँ से 15 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं, ठीक है। बार बार लेकिन रिवीजन करना पड़ेगा। तो आप लोग उन 10 क्वेश्चंस के लिए नई बुक्स या फिर नई स्ट्रेटेजी क्यों ट्राई कर रहे हैं अभी? हाँ, आगामी जो एग्ज़ाम्स हैं फॉरेस्ट गार्ड के बाद, उनके लिए मैं कहूँगा कि आप लोग अभी से शुरू करो और पढ़ते रहना, चल जाएगा। लेकिन फॉरेस्ट गार्ड को जो टारगेट कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए नई बुक्स पकड़ना अभी हानिकारक हो सकता है, ठीक है, ये मेरा मानना है। बाकी देखिए आप लोग क्या करेंगे, उत्तराखंड जो आपकी चल रही थी 40 नंबर की, आप लोग अपने प्रीवियस पेपर को उठा के देखो और कौन सा पेपर ऐसा आया जिसमें आप 40 नंबर ले आ रहे हैं, बताइए, खुद सोचिए। तो आपके पास 40 नंबर का डेटा है ना, इस डेटा को आप लोग बार बार रिवीजन करके, भले ही परीक्षा वाणी पढ़े हो, अच्छी बुक है, कुछ मिस्टेक्स हैं तो, और जहाँ पे ऐसा है कि सन थोड़ा सा इधर उधर हुए हैं या फिर कुछ अन्य चीज़ें बदली हैं और परीक्षा वाणी ने सुधार नहीं किया है, तो मैं उनसे रिलेटेड वीडियोज़ ला रहा हूँ और मैंने बहुत सी वीडियोज़ डाल भी दी हैं और मैंने बताया भी आपको कि मैंने सुधार कर रखा है। तो आप इसे नोट कर लेना, अपनी बुक में ही आप लोग उसे करेक्ट कर सकते हैं। बाकी तो बुक अपने आप में एक समग्र बुक है, बहुत अच्छी बुक है, आप उसे पढ़ो। उसके साथ साथ आप लोग हिस्ट्री के लिए या तो अजय रावत देखो, ठीक है, इनफ बुक है, ठीक है, अजय रावत को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो नहीं तो आपके पास बीएस नेगी की एक बुक तो आती है, बीएस नेगी कितनी बेहतरीन बुक है, उसमें आपका अजय रावत है या फिर यशवंत कटोच जी है, घनश्याम जोशी जी हैं, ठीक है, आपका एमएस गुसाई जी है, इन सभी का समग्र डेटा मिल जाता है। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं बीएस नेगी की हिस्ट्री वाली सीरीज भी शाम को शुरू कर दूंगा, तो उसका भी आपका 10 से 15 दिन में वो सीरीज खत्म हो जाएगी, उसे हम जितना हो पाएगा कवर कर लेंगे उत्तराखंड की हिस्ट्री। बाकी मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड की जो रणनीति थी आपकी 2-3 घंटे डेली का पढ़ना, तो अभी भी आप लोग 2 घंटे 2.5 घंटे उसे पढ़ो भैया। आपके पास 40 नंबर का मौका है, 40 में से आप अगर 35 यहाँ पे बना लेते हैं ना, तो आपका सिलेक्शन कहीं नहीं जाएगा। बाकी हिंदी में बहुत से लोगों को लगता है कि हिंदी के क्या ही पढ़ें अब इससे ज़्यादा, तो भैया कुछ नहीं है ना, व्याकरण आपने पूरा कर लिया, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण सब आप लोगों को अच्छे से आता है जितना आयोग पूछता है। तो आपके पास एक बहुत बड़ा पोर्शन बचा हुआ है शब्द भंडार का। आप जब तक शब्द भंडार नहीं करेंगे कवर अच्छे से, तब तक यहाँ पे आपका क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो शब्द भंडार एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, शब्द वाला, इसे मत छोड़ना। रोज़ आप पर्यायवाची है, विलोम है, या फिर एक शब्द है, ठीक है, या फिर लोकोक्ति मुहावरे वाला, इसे कवर करो। डेली का 1 घंटा हिंदी को देना ही है, प्लस इसके साथ साथ आप लोग रचनाएं, ठीक है, रचनाओं से देखो आयोग का रिकॉर्ड रहा है कि 4-5 रचनाएं पूछ दे रहा है। मैंने पूरी की पूरी 9 वीडियोज़ डाली हुई हैं और उनमें आपका सारे जितने कवि हैं उनसे रिलेटेड जितनी मैक्सिमम रचनाएं हो सकती हैं मैंने कवर की हैं विद ट्रिक। तो आप लोग उन्हें देखते हैं तो आप लोगों की कोई रचना यहाँ से नहीं छूटेगी। अब किस्मत ही ख़राब रही, अब बिल्कुल अलग ही पूछ दिया बहुत हाई लेवल का, तो अलग बात है, अदरवाइज 4 या 5 रचनाएं पूछी जाएंगी तो यहाँ से बन जाती हैं। अभी तक जितने एग्जाम्स हुए उन सब में मेरे वीडियो से रचनाएँ बन गई थी, ठीक है, सभी स्टूडेंट की। तो आप लोग इसे कवर करो।
हिंदी में डेली का शब्द, प्लस आप लोग व्याकरण से कोई टॉपिक अगर आपका थोड़ा सा दिक्कत है तो उसे पढ़ो, बाकी उसके साथ शब्द रोज के और रोज की रचनाएं, 2-3 वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो रचनाएं कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो हिंदी आपने नहीं छोड़ना है, डेली का आपने 2 घंटे हिंदी को और 3 घंटे उत्तराखंड को देना ही है कम से कम, ये मान के चलिए। ठीक है, भले आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, तो यहाँ पे आप लोग स्कोर करने की कोशिश करो 60 में से कम 50 प्लस, कम से कम 50 प्लस, तो 50 प्लस यहाँ स्कोर करते हैं। उसके बाद आपका मैं कहूँगा कि करंट अफेयर वाला सेक्शन, करंट में जो न्यूज़ चल रही है उन्हें देखो। परीक्षा वाणी करंट अफेयर मैंने 2-3 वीडियो डाली हुई हैं, उन्हें एक बार देख लेना आप लोग, एक बार देख लो, आप लोगों का वहाँ से कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे। प्लस मैं आपका नेशनल इंटरनेशनल वाला जो करंट अफेयर है मार्च 2023 तक का, प्लस उत्तराखंड का जो करंट अफेयर है मार्च 2023 तक का, उसकी वीडियो 1-2 दिन में लाने वाला हूँ। तो आप लोगों का वहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो करंट के जो 7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ से आप लोग कम से कम 5 क्वेश्चन बनाओ, ज़्यादा नहीं। ठीक है, 50 आपने यहाँ से बना लिए, 5 क्वेश्चन यहाँ से बना लिए, तो 55 नंबर का ये हो गया। इसके बाद आपका कंप्यूटर का बन पा रहे हैं तो ठीक है, ल्यूसेंट सीरीज मैंने शुरू कर रखी है, उसको मैं ख़त्म करूँगा। ठीक है, उसमें आपका मेमोरी वाला और 2 या 3 टॉपिक और आने हैं मेन, उतने से आपका कंप्यूटर बन जाएगा। तो यहाँ से आप कंप्यूटर में कम से कम 2 नंबर का ला सकते हैं। प्लस जो रीजनिंग है, रीजनिंग 5 नंबर की आ रही है, तो इजी क्वेश्चन 3 आप लोग यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, तो आपका हो गया ये कम से कम 60 नंबर का। इसके बाद 25 की जो जीएस बचती है, तो जनरल स्टडीज़ के लिए क्या करें, तो जनरल स्टडीज़ के लिए क्या करेंगे उसका हम आगे बात करेंगे। मैंने कुछ सोर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, और आप लोग अगर चाहते हैं जनरल स्टडीज़ की जो सीरीज़ है वो शुरू हो, तो उसके लिए मैंने कम्युनिटी बॉक्स में एक आपका आज पोल डाला हुआ है, उसमें आप लोग वोट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ताकि मैं समझ सकूं कि भैया स्टूडेंट क्या चाहते हैं, क्या एक्चुअली पढ़ना चाहते हैं। अगर आप लोग कुछ अन्य पढ़ना चाहते हैं उसके अलावा, तो आप लोग उसको नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएँ, ज़रूर बताएँ, जिससे कि मुझे पता चल सके कि आप क्या करना चाहते हैं, इसलिए मैं उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो दे पाऊँगा। ये जनरल स्टडी जो सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सोच रखा था कि जैसे परीक्षा वाणी या फिर हिंदी और अन्य चीज़ें समाप्त होती हैं, तो इसके बाद डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे, भले ही वो आपका दृष्टि की बुक्स हों, भले ही घटना चक्र की बुक्स हों, सारा मैटर मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं आप लोगों को दूंगा। और इतनी अच्छे से हम स्टडी करेंगे कि आपका यूकेपीएससी के जो एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो लोअर पीसीएस हो, अपर पीसीएस है, आरओ एआरओ है, कोई भी एग्ज़ाम आपका नहीं छूटेगा। तो ऐसे कवर करेंगे, उसके लिए लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तो फॉरेस्ट गार्ड के लिए अगर आप कुछ चाहते हैं, तो आप लोग कम्युनिटी बॉक्स में पोल में अपना वोट ज़रूर दें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से जनरल स्टडीज़ से 15 नंबर भी आप लोग कवर करते हैं, तो 60 का यहाँ से बन रहा है, 15 भी आप लोग कवर करते हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। आपका 75 के आसपास स्कोर बन रहा है, कहाँ रुकेगा आपका सिलेक्शन बताइए। बस आपने रणनीति अपनी सेट करनी है। ठीक है, तो 3 चीज़ें आपने जो मेन है आपने ध्यान देनी है। सिलेबस अपना पूरा करने की कोशिश, सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि सिलेबस कंप्लीट करना है कैसे भी। इसमें जितने टॉपिक दिए हैं अपनी कॉपी में उस टॉपिक को लिखो, उससे रिलेटेड आपको जहाँ से जो भी डेटा मिलता है उसे कवर करो, तो श्योर सिलेक्शन होगा। दूसरा, उसका रिवीजन, जो कॉपी आपने बनाई है सबसे अच्छा है अपने नोट्स तैयार करना। नोट्स आपने बनाए हैं तो उन्हें बार बार रिवीजन करते हुए घोट के पी जाओ। ठीक है, सिलेक्शन नहीं रुकेगा। तीसरी चीज़ रणनीति, कि भैया मैंने इस टाइम पे ये पढ़ना है, इस टाइम पे ये पढ़ना है, और इतना पढ़ना है, इस सब्जेक्ट पे इतना फोकस करना है और इस सब्जेक्ट पे इतना। ठीक है, जो अच्छा है उस पर कम करो, जो आपका अच्छा नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस। तो ये आपकी रणनीति होगी। इन सब के साथ आपका टाइम टेबल निश्चित होना चाहिए, इस समय पर मैंने ये पढ़ना है, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप लोग सुबह किसी दिन उत्तराखंड पढ़ते हैं, दूसरे दिन उठे तो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तीसरे दिन उठे पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो आपका जो ब्रेन है वो उस सब्जेक्ट के लिए तैयार नहीं हो पाता है, चीज़ों को याद नहीं रख पाता है। तो आप लोग एक माहौल बना दो कि सुबह उठते आपने उत्तराखंड पढ़ने डेली, तो आप उत्तराखंड ही पढ़ें। आपने जीएस पढ़ने, कोई सब्जेक्ट जो कठिन लगता है जैसे पॉलिटी, तो पॉलिटी पढ़ लो। जैसे आपका हिस्ट्री कठिन लग रहा है तो हिस्ट्री पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग एक माहौल बनाओ और उस हिसाब से टाइम टेबल से अपना पढ़ते रहो। और दूसरी चीज़, डिस्ट्रैक्ट होने से बचें। ठीक है, आप लोग क्या करते हैं कि थोड़ी देर पढ़ा, थोड़ा सा मन विचलित हुआ, आपने फ़ोन पकड़ लिया या किसी से बात कर ली या कहीं घूमने निकल गए। आप लोगों को अगर तैयारी करनी है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं और कितना पढ़ रहे हैं, ज़रूरी है कि आप कितना क्वालिटी स्टडी करते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप पूरा दिन अपने कमरे में जहां आप बैठते हैं पढ़ने के लिए, पूरा दिन पढ़ाई का माहौल हो, दिमाग में केवल एक ही चीज़ घूमे कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, तब आपका सिलेक्शन होगा। कुछ समय की बात है, महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर, इतने में अगर आप लोग पूरा दिन ये माहौल बनाए रखते हैं घर में कि भैया मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, दिन भर आपके दिमाग में यही चीज़ें चलती हैं कि ये बुक पढ़नी है या फिर ये टॉपिक पढ़ना है, मैंने इसे यहाँ पढ़ा था, कोई भी चीज़ आप सुनते हैं तो उसे अपने स्टडी से रिलेट करते हैं, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। बस कुछ समय की बात है, उसके बाद आपने मजे ही करने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, इसके बाद मैं कुछ चीज़ें लेके आया हूँ आपके लिए, जैसे क्विक बुक है,
ये आपकी जो दृष्टि की हिस्ट्री की मैंने बुक डाली हुई है यहाँ पे, भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। मैंने पढ़ी हुई है, मेरे पास अवेलेबल है। तो अगर आप चाहेंगे तो इसकी सीरीज हम शुरू कर देंगे। देखिए इसमें किस तरीके का दिया हुआ है, ये पुरातात्विक स्रोत करके एक टॉपिक है, इससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं सब यहाँ पे कवर किए हुए हैं, ठीक है। अन्य चीज़ें भी यहाँ पे दी हुई हैं, देखिए जो भी चीज़ें हैं, भूमिका लिखी हुई है एक अच्छे से, प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत क्या हैं। तो इस तरीके की ये बुक है। इसमें आपका बहुत ज़्यादा डीप नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ फैक्ट मिलेंगे, एक अच्छे से भूमिका, उसके क्या इम्पैक्ट पड़े, किस तरीके से आपने टॉपिक तैयार करना है, वो सारी चीज़ें इसमें सिखाई हुई हैं। तो बहुत अच्छी बुक है। आप चाहेंगे तो मैं इसकी एक सीरीज स्टार्ट कर दूंगा तुरंत, ठीक है, जब भी आप लोग चाहें। इसके अलावा आगे देखते हैं, आप लोग अगर कम्युनिटी बॉक्स में अपना वोट इसके साथ डालते हैं, जो आपका ये सामान्य अध्ययन विशेषांक है, परीक्षा वाणी के एक बुक है परीक्षा वाणी की, जिसमें सामान्य अध्ययन के लिए प्रैक्टिस वर्क बुक बनाई हुई है और इसमें सारे सब्जेक्ट कवर किए हुए हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इन्वायरमेंट, कंप्यूटर और सारी चीज़ें, ठीक है, जितनी भी चीज़ें आपकी जीएस से रिलेटेड हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज जो आपके चैप्टर हैं। जैसे इसमें एक मैंने एग्जाम्पल डाला है, जो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि पाषाणकालीन सभ्यता लिखा हुआ है और इससे संबंधित जितने क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, देखिए IAS 91, IAS 2001, ठीक है। तो इस तरीके से, या यूपी PCS 2006, तो यहाँ पे जितने क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं इनसे, वो सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो हम इसकी सीरीज स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जितने भी हमारे सिलेबस में टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक से रिलेटेड जितने MCQs होंगे उनकी सीरीज हम लगातार शुरू कर लेंगे, ठीक है। हिस्ट्री की, फिर पॉलिटी की, फिर जियोग्राफी की, तो ऐसे करके हम लोग सीरीज लाएंगे और जितना फॉरेस्ट गार्ड तक कवर हो पाएगा उतना कवर करेंगे। बाकी मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपने टॉपिक पढ़े हैं तो एग्जाम टाइम पे सबसे अच्छी चीज़ है कि आप लोग उसके क्वेश्चन आंसर लगाएं। तो ये एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है, तो इससे आप लोग जा सकते हैं। इससे आगे देखें ल्यूसेंट। तो देखिए अब बहुत से लोग आपको ये कहेंगे कि भैया ल्यूसेंट पढ़ के सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ल्यूसेंट में इतना डीप दिया हुआ नहीं है जितना आयोग पूछ रहा है। बात सही है, आयोग डीप क्वेश्चन पूछ रहा है, अच्छे क्वेश्चन बना रहा है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने आज तक ल्यूसेंट से स्टडी की है, ल्यूसेंट बुक पढ़ी है, तो मैं अभी भी गारंटी ले सकता हूँ कि यहाँ से आपको जो 25 नंबर की GS आनी है, उस 25 नंबर में से आपको कम से कम 15+ मार्क्स का यहाँ से दिख जाएगा। तो इतनी ये ऐसी बुक नहीं है कि आप लोग इसे अब कूड़े में फेंक दो कि भैया अब ये किसी काम की नहीं रही। आयोग तो डीप क्वेश्चन पूछता है, कितने डीप पूछ रहा है भैया, आप लोग उठा के देखो ना। आपके अगर 5 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे हैं तो उसमें से आपको 2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो बहुत डीप हैं, जो आपको बहुत अच्छी लेवल की बुक्स में मिलेंगे, लेकिन 3 क्वेश्चन आपको जनरल इसी बुक में मिल जाएंगे। तो भाई आप 2 क्वेश्चन के लिए बहुत सारी बुक्स पढ़ेंगे या इसको रिविजन करेंगे, आप खुद सोचिए, ठीक है। आपके पास समय कम है, ज़्यादा से ज़्यादा समय अगर आपने इस ल्यूसेंट से पढ़ा है तो ज़्यादा से ज़्यादा समय इसको दो और बार बार रिवीजन करो। तो आपके हिस्ट्री में से, पॉलिटी में से, हर सब्जेक्ट से जो 5 या 6 क्वेश्चन बन रहे हैं उनमें से 3-4 क्वेश्चन आपके आराम से बन जाएंगे। और अगर किस्मत सही रही तो सारे के सारे क्वेश्चन भी इससे आ सकते हैं। तो अपने सोर्स को अभी नहीं छोड़ना है। बाकी आपने जो नोट्स तैयार किए होंगे, अगर नोट्स बनाए हुए हैं तो उन नोट्स से अगर आप पढ़ें तो उन्हें पढ़ो, उन पर भरोसा करो। सबसे बड़ी चीज़ है भरोसा करना। अगर आप कोई स्टडी मटेरियल आपके पास है, उससे तैयारी कर रहे हैं, इतने समय से तैयारी करते हुए आए हैं, चाहे आपको 6 महीने हो रहे हैं, साल भर हो रहा है, 2 साल हो रहे हैं, अगर आप स्टडी मटेरियल से अपनी तैयारी कर रहे हैं तो भाई उन पे भरोसा भी तो करना सीखो। जब तक आप उन पे भरोसा नहीं करेंगे, जब तक आप लोग को ऐसा लगेगा कि नहीं यार ये वाला यूट्यूबर तो ऐसा बता रहा था, अभी तो मार्केट में ये वाली बुक आई है, मेरे साथ वाले तो इस बुक से पढ़ रहे हैं, तो आप भटकते ही रह जाएंगे। आपने अपने स्टडी मटेरियल पे भरोसा करना है, जो आपके पास है वही सर्वश्रेष्ठ है। उसमें आप लोग जो चीज़ें नहीं सुनते हैं, नई देखते हैं, या एग्ज़ाम में नया देख लिया तो उनको आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन उन पे भरोसा करके उन्हें बार बार रिवीजन करो। आप लोगों को पता है कि अगर आपने डेटा अपना जो नोट्स बनाए हैं वो अगर आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए हुए हैं तो यहाँ से बाहर नहीं आना है, तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। इसीलिए आप अपने स्टडी मटेरियल पे भरोसा करो और उसे बार बार रिवीजन करते जाओ, इतना सिद्धहस्त हो जाओ कि कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको ऑप्शन की आवश्यकता ना पड़े, आप लोग सीधे उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो जाएगा, आप लोग नहीं रुकेंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की रणनीति, जिसमें हमने बात की ऐसे 3 गलतियों की या फिर ऐसे 3 सुधार करने की, जिनसे कि आप लोग एग्जाम में रह रहे हैं या फिर इतना पढ़ने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। वो 3 आपके जो सुधार हैं वो ये हैं: सिलेबस अपना पूरा करना, प्लस कंटिन्यू रिवीजन करना रोज का, और प्लस रणनीति तैयार करना, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं, एक टॉपिक पढ़ा और आप लोग खुश कि भैया मैंने तो आज प्रस्तावना पढ़ ली है, अब मैं एग्ज़ाम में ही देखूंगा। अरे यार आप आइंस्टीन नहीं हैं, आप लोगों ने ये चीज़ समझनी पड़ेगी। बहुत से लोगों को बुरा लगेगा लेकिन यही सच्चाई है। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं और जो मेरी अभी वीडियो देख रहे होंगे वो ये मान के चलो कि भैया आप लोग बहुत पीछे हैं,
ठीक है, आप लोग आइंस्टीन नहीं हैं, आप लोग एक सामान्य व्यक्ति हैं, तो काफ़ी पीछे हैं। जब तक आपके दिमाग में ये बात नहीं बैठेगी कि आप लोग अन्य स्टूडेंट से कम हैं और पीछे हैं, तब तक आप लोग उतनी शिद्दत से मेहनत नहीं कर पाएंगे और तब तक आप लोग आगे भी नहीं बढ़ सकते हैं। जब तक आपके दिमाग में ये भ्रम बैठा रहेगा ना कि भैया हाँ मैं तो बहुत ही तगड़ा पढ़ रहा हूँ और मेरे जैसा कोई पढ़ ही नहीं रहा है, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि जितना भी आप लोग कर रहे हैं ये यार ये कम ही है, और स्टूडेंट जो मेरे साथ के हैं जिनसे मैंने वाकई फ़ाइट करनी है, जिनसे मैंने आमना सामना करना है, वो सब मुझसे और बेटर पढ़ रहे होंगे, इसलिए मैं और ज़्यादा जोर लगाऊं और ज़्यादा फोकस करूं। तो इसी कारण से आपने बुरा नहीं मानना है इन बातों का, आपने क्या करना है और जोश के साथ आगे बढ़ना है कि हाँ जितना मैंने किया है ये कम है और मैंने और ज़्यादा इस पर मेहनत करनी है। तो आप लोग लगातार रिवीजन करो, अपनी रणनीति सेट करो और प्रायोरिटी दो सिलेबस ख़त्म करने को, तो उसके बाद देखना कैसे आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग इतनी ही बात करेंगे। आप लोगों को कुछ वीडियो में कमी लगती है, कुछ पसंद आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बाकी इस रणनीति को फॉलो करने की कोशिश करें जिससे कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।